आदरणीय हमारे हृदय में विराजमान रहने वाले आदरणीय हमारे भांजे श्री दीपक उपाध्याय जी महाराज, आचार्य, भागवत हर कथा सुनाने वाले, आपका भारत के कई प्रदेशों में प्रोग्राम चलता रहता है। आज गुरु पूर्णिमा पर आज मैं स्वयं अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए माता काली जी के दरबार में आकर के हमने दर्शन प्राप्त किया है अपने प्रभु का, और चाहते हैं कि दो शब्द से अपने हमारे सभी भक्तों पर कृपा बरसाएं, अपने चरणों का आशीर्वाद बरसाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसु जो दायकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आज हम लोग चुनार स्थित श्री काली जी मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, और बड़े ही जो सौभाग्यशाली होते हैं ऐसे ही लोगों को ये अवसर प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा एक विशेष पर्व के रूप में यहाँ मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा यह जो दिन है, ये जो तिथि है, इसके विषय में हम लोगों ने यह जाना कि यह गुरु और शिष्य परंपरा को अत्यंत मजबूत बनाने का पर्व है। इस अवसर पर शिष्य अपने गुरु के दर्शन के लिए जाते हैं और नाना विधि से उनका पूजन करते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं। इस भारत भूमि में गुरु शिष्य परंपरा अनादिकाल से चला आ रहा है। राम जी के गुरु जी श्री वशिष्ठ जी थे, और वशिष्ठ मुनि के आशीर्वाद से श्री रामचंद्र जी आज मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। और अर्जुन के भी गुरु जी थे जो द्रोणाचार्य जी के रूप में थे, और आज इस भारत भूमि में अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं था, क्योंकि गुरु जी का कृपा प्रसाद उनको मिला। अनेक गुरु थे, चाणक्य जी हुए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी, जिन्होंने अपने कृपा से उनको सिंहासन प्राप्त कराया। गुरु जी के दर्शन के लिए शिष्य आते जाते रहते हैं, और यही नहीं, केवल विद्या ही नहीं, गुरु जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं अपने शिष्यों को, और सदैव मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कराते हैं। जैसे इस लोक में और परलोक में भी शिष्य सुख की अनुभूति करता है। यह बड़ा पुनीत अवसर है, पुनीत पर्व है, जिसको
शिष्य लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इस धराधाम पर सुख का उपभोग करके अंत में गुरु के कृपा से मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। यह जो भारत भूमि में है, यह भारत वर्ष है, यही नहीं अन्य देशों में भी गुरु और शिष्य का जो महत्वपूर्ण संबंध है उसको लोग मनाते हैं और इस पर्व को बहुत ही निष्ठा के साथ, सम्मान के साथ इस पर्व को मनाते हैं। देशों विदेशों से अपने गुरु के दर्शन के लिए शिष्य यहाँ आते जाते रहते हैं। जो शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में वर्णित है कि गुरु के पास दिव्य दृष्टि की प्राप्ति है, हमारे गुरु को दिव्य दृष्टि मिली हुई है, वो सब जानते हैं, सब देखते हैं। तो ये कोई तप और जप से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने लिखा है, वर्णित किया है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। यह किसी प्रकार के साधन से नहीं मिलता। जो अपने गुरु के चरण में जो नख है उसका हृदय में धारणा करते हैं, उसको धारण करते हैं, जो अपने गुरु के चरण रूपी नख का दर्शन करते हैं, ध्यान करते हैं, उन्हें वह अद्भुत जो मिल जाता है दिव्य दृष्टि, यह उन्हीं के कृपा का फल है। जो अपने गुरु के चरण रूपी पंकज को हृदय में धारण करते हैं, उन्हीं को यह दिव्य दृष्टि का ज्ञान प्राप्त होता है। और इस पावन पर्व पर यहाँ भी श्री काली जी के मंदिर पर भी अनेक भक्त आते हैं और अपने गुरु जी का दर्शन करते हैं और माँ का प्रसाद लेकर के अपने गुरु के चरणों को हृदय में धारण करके अपने अपने ग्राम को, अपने अपने घर को चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए मैया काली की जय। आइए देखिए जो है आज हमारे महाराज जी के दरबार में यहाँ जो है और माता जी का बहुत बड़ा कृपा है और गुरु जी ने जो भी कहा है, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, शरण में जाने का मतलब यही है। जो भी गुरु जी के शरण में जाता है, अंधकार से प्रकाश में लाने का क्षमता सिर्फ संसार में किसी के पास है, चाहे वो राम जी रहे हों, चाहे कृष्ण जी रहे हों, तो बस गुरु जी के चरणों में